गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा एम्फैटिक स्टेटमेंट के विषय में। किसके विषय में पढ़ा बच्चों? हमने देखा एम्फैटिक स्टेटमेंट के विषय में। एम्फैटिक स्टेटमेंट बच्चे होता क्या है? हमने आपको बताया ऐसे वाक्य जो प्रेशराइज किए जाते हों, अर्थात इसका मतलब होता है बच्चों जोरदार कथन। क्या होता है? जोरदार कथन। जो वाक्य प्रेशराइज किए जाते हों, जिन वाक्यों पर प्रेशर देने की बात की जाती हो, या जिन वाक्यों पर बोलते समय हम थोड़ा रुकें या प्रेशर दें, ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? एम्फैटिक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्फैटिक स्टेटमेंट। हमने आपको बताया ये जो एम्फैटिक स्टेटमेंट है, इसको बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे? आप यूज करेंगे डू, डज और डिड का। किसका यूज करेंगे? डू, डज और डिड का। जी हाँ साथियों, डू, डज इसका यूज आप जानते हैं कि आप करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन प्यारे बच्चों, जो डिड है इसका यूज आप करेंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में। देखिए प्यारे बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि ये जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है, इसमें तो आता ही है डू और डज तथा डिड, लेकिन इनका हम यूज करेंगे कहाँ पर? प्यारे साथियों, आपने देखा, आपने पढ़ा है कि जब टेंस असर्टिव सेंटेंस में होता है, यानी कि कहने का मतलब कोई भी टेंस हो, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके जो वाक्य आते हैं, यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ प्यारे साथियों आप कभी भी डू, डज और डिड का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ नहीं करते हैं? डू, डज तथा डिड का यूज़ नहीं करते हैं। जब आप डू, डज और डिड का यूज़ नहीं करते तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपको डू, डज और डिड का ही यूज़ करना है। बस उस डू, डज और डिड का यूज़ किस तरह करना है, हमको आपको यही सीखना है। तो प्यारे बच्चे, आज देखते हैं हम सब। प्यारे साथियों, आप देखिए, अगर हम सेंटेंस की बात करें, सपोज जैसे कि मैं आपको कह दूं, हमने आपको कल एक सेंटेंस बोला था, राधा तुमको पीटती तो है। हमने आपको बोला था राधा तुमको पीटती तो है। देखिए प्यारे साथियों, यही था सेंटेंस। तो हमने आपको इसको बताया राधा डज डज बीट यू, यही था। तो देखिए, हमने आपको बताया, हमने आपको पिछले वीडियो में ये कहा कि इस डू, डज और डिड का यूज मेन वर्ब के पहले होगा। कहाँ पे होगा? मेन वर्ब के पहले होगा। बाकी सारे जो नियमें हैं, बाकी जो सारी शर्तें हैं एस या ईएस लगाने की या वर्ब के फॉर्म को कन्वर्ट करने की, वो सेम किसकी तरह होते हैं? टेंसेस की तरह ही होते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम इसी के आगे बात करने वाले हैं, इसी के आगे हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस का ही एम्फैटिक बन सकता है। आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस आए तो क्या उसी के साथ आप एम्फैटिक स्टेटमेंट बनाएंगे? जी नहीं साथियों, और भी अतिरिक्त टेंसेस हो सकते हैं। सपोज जैसे मैं कहूँ, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाए, किसका टेंस हो जाए? कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य हो जाए प्यारे साथियों, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में या अदर टेंसेज में आपको यूज करने हैं श्योरली। क्या यूज करना है? श्योरली, सर्टेनली, या कह लिया जाए एब्सोल्युटली। इन तमाम प्रकार के शब्दों में से किसी एक का यूज किया जा सकता है। फिर से सुन लीजिए, हमने कहा जब किसी वाक्य में श्योरली, सर्टेनली या एब्सोल्युटली आएगा तो इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे, ऐसे जो वाक्य होंगे जो विदाउट सिंपल प्रेजेंट या विदाउट सिंपल पास्ट के अतिरिक्त जो भी वाक्य होंगे बच्चे, तो आपको सभी के साथ क्या यूज़ करना है साथियों? आपको सभी के साथ श्योरली, सर्टेनली या एब्सोल्युटली में से किसी एक का यूज़ कर देना है। एग्जाम्पल जैसे, मैं तुमको पढ़ा तो रहा हूँ, क्या बोला जाए? मैं तुमको पढ़ा तो रहा हूँ,
हो गया प्यारे साथियों। देखिए इसको आप बनाएंगे, ये हो जाएगा आई एम श्योरली टीचिंग यू। सारी की सारी चीज़ें सेम वैसे होनी है, यानी कि आई एम श्योरली टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा तो रहा हूँ। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, हमने कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला यूज़ किया, बस हमने अंतर बच्चे इतना किया कि हमने मेन वर्ब से पहले क्या यूज़ कर दिया, श्योरली यूज़ कर दिया। बात समझ में आया? चलिए पहले तो एक बार वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर दें, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करें। चलिए आगे टॉपिक देते हैं हम। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आए, कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें किसी वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो, जैसे कहा जाए नाउन प्लस ही। मान लीजिए हमने कहा कोई ऐसा सेंटेंस हो जाए जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो कि वाक्य में क्या आ जाए बच्चे, नाउन आ जाए, फिर ही आ जाए, फिर सेम नाउन। कहने का मतलब जो नाउन यहाँ पे है वही नाउन यहाँ पे आ जाए। क्या हो जाए? जो नाउन बच्चे यहाँ पर है वही नाउन यदि यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है, यहीं पर यूज उसका हो जाता है, तो आपने इसका अनुवाद किस तरह करना है। इसका अनुवाद करने के लिए प्यारे साथियों आपको यूज़ करना पड़ेगा नथिंग बट। क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको यूज़ करना पड़ेगा नथिंग बट। बात समझ रहे हैं? फिर से देख लीजिए बच्चों, हमने कहा मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो किसी भी सेंटेंस का, सपोज जैसे कह दिया जाए नाउन प्लस ही प्लस सेम नाउन, तो ऐसी अवस्था में आप इसके साथ क्या यूज़ करेंगे बच्चे? नथिंग बट, क्योंकि ये भी किसको दर्शाएगा? ये भी एम्फैटिक स्टेटमेंट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये भी एम्फैटिक स्टेटमेंट को ही दर्शाएगा। तो फॉर एग्जांपल से कह दिया जाए चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या बोला जाए? चारों तरफ पानी ही पानी है। प्यारे साथियों ध्यान से देखें, बोला गया चारों तरफ पानी ही पानी है। तो देखिए अगर आप इसका अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? आप करेंगे देयर इज नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड। अब आप सोचेंगे सर कि हमने यहाँ अराउंड क्यों किया? क्योंकि चारों तरफ की अंग्रेजी तो राउंड होती है, तो हमने यहाँ अराउंड क्यों किया? ध्यान से देख लीजिए, ARROU एंड इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है साथियों। देखिए हमने कहा यहाँ अराउंड आ गया है, यहाँ राउंड आ गया है, तो चारों तरफ कहने का मतलब हम खड़े हैं। अगर बात कर लिया जाए हमारे चारों तरफ की बात की जाए, किसकी बात की जाए? हमारे चारों तरफ की बात की जाए, तो वहाँ तो अप्लाई ये होना चाहिए, हमने इसी तरह बात किया है। जी नहीं, चारों तरफ का मतलब होता है साथियों, यहाँ पे जो इसका मतलब है, इस अराउंड का मतलब ये है कि आपको प्रत्येक जगह पानी दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपके नज़दीकी के चारों तरफ हो, वो कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ वहाँ कहीं, यानी कि एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ चारों तरफ क्या दिखाई दिया है? सिर्फ पानी ही पानी, यानी कि पानी के अतिरिक्त वहाँ पर और किसी चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, आप वहाँ पर किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, किसके अलावा? सिर्फ पानी के अलावा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए हम चर्चा करते हैं। अब आपको जैसे यहाँ बोला गया चारों तरफ पानी ही पानी है, हमने इसको कर दिया देयर इज नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड। लेकिन आप सोचेंगे कि सर आपने यहाँ देयर का यूज़ क्यों किया? तो प्यारे साथियों आप जान लीजिए कि जब किसी वाक्य में कर्ता व क्रिया दोनों पास पास होते हैं, देखिए ये कर्ता है, ये आपकी क्रिया है। जब किसी वाक्य में कर्ता व क्रिया दोनों पास पास होते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम वाक्य की शुरुआत बच्चे किससे करते हैं? देयर से करते हैं। किससे करते हैं? देयर से। चलिए ये पहली पहचान हो गई। इसकी दूसरी पहचान हम आपको बता दें, जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी जगह पर होना या ना होना पाया जाए, जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी जगह पर होना या ना होना पाया जाए, तो प्यारे साथियों ऐसी अवस्था में वाक्य की शुरुआत देयर से होती है। फिर
अगर हम तीसरी परिभाषा की बात करें, हम ये कहें मान लो कोई वाक्य ऐसा है जिसकी शुरुआत किससे हो गई है, स्थान से हो गई है। अब जैसे ये कह रहा है चारों तरफ, तो ये कोई स्थान है, क्या है, स्थान है। तो जब कहा जाए चारों तरफ पानी ही पानी है, यानी कि यह स्थान बताया गया, तो इसकी शुरुआत किससे होगी प्यारे साथियों, देयर से। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इज है, इज यहाँ पर क्यों यूज हुआ, क्योंकि सर जब भी आप देखिए यहाँ पे जो इज यूज हुआ है वो अकॉर्डिंग टू नाउन हुआ है। नाउन आपका कैसा है, नाउन यहाँ पानी है, और पानी कौन सा नाउन होता है, सदैव अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो प्यारे साथियों आप सबको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब यूज होती है वो सदैव सिंगुलर नंबर की होती है। कैसी होती है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, कहीं भी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्यारे साथियों हमेशा आपको वर्ब क्या यूज़ करनी है, सिंगुलर यूज़ करनी है। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं हम। कह दिया जाए कि चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, क्या बोला जाए, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, यही है साथियों। तो आप इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, देखिए स्थान से शुरू है तो आप करेंगे देयर इज नथिंग बट। तो प्यारे दोस्त समझ में आया हमने यहाँ यूज क्यों यूज किया, क्योंकि जो कीचड़ है ये हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो प्यारे दोस्त अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करना है, आपको सदैव इज यूज़ करना है, यानी कि ये कह सकते हैं हमको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो देयर इज़ नथिंग बट, फिर क्या हो जाएगा, कीचड़ की इंग्लिश होती है मड ऑल अराउंड। हो गया प्यारे साथियों। तो ये रहा आपका एम्फैटिक स्टेटमेंट। बाकी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द, आपको चैप्टर के नाम से नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज़ है। और मैं आपको चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने मित्रों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आ जाती है, आप चाहते हैं कि वो वीडियो हम अपने दोस्तों को भी सेंड कर पाएँ, अपने दोस्तों को भी दिखा पाएँ, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा, ये जो शेयर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये शेयर जो दिख रहा है यहीं पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। तो उसके बाद आपको देखिए कॉपी लिखा गया है, कॉपी लिंक ना, कॉपी लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा दूसरी बार। ठीक है, कॉपी ये हो गया है, देखिए कॉपीड यह नीचे लिख दिया गया है, कॉपीड लिख दिया गया है। अब आपको बैक कर देना है। ठीक है, ऐसे बैक कर देना है आपको। अब आपको फेसबुक अपना ओपन कर लेना है। फेसबुक जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए होम पर जाएंगे। अगर आप होम नहीं पाते हो तो यहाँ बता दे रहे हैं, ये होम का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पर राइट समथिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने उंगलियों से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप पेस्ट कर देना है आपको, अर्थात पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा होगा डन, तो आप डन करेंगे। डन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन बटन से पोस्ट, ऊपर भी लिखा हुआ पोस्ट, तो आपको ग्रीन पर क्लिक करना है, पोस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अपने दोस्तों अगर चाहते हैं यही वीडियो अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर करें, तो आइए हम आपको बताते हैं व्हाट्सएप कैसे शेयर किया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। आपको किसी भी ग्रुप में आप जा करके, जो भी आपके पास ग्रुप बना होगा ऐसे उसमें आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, जहाँ पर कर्सर चलता रहेगा उस पर प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करना है तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आता है तो इसी पर आपको क्लिक करना है दोबारा। ठीक है, आपको क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो देखिए टिक लग गया, इसका मतलब आपने सेंड कर दिया।